हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। पौंडीचेरी के नीट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 14 जुलाई है। तब तक बच्चों को फॉर्म भरने हैं। लेकिन कौन एलिजिबल है? सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो पौंडीचेरी से ही बिलोंग करते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पर ये फॉर्म भरेंगे। प्राइवेट के लिए भी भर सकते हैं और एनआरआई कोटा के लिए भी भर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट स्टूडेंट्स केवल और केवल प्राइवेट में जो मैनेजमेंट कोटा होता है और जो एनआरआई कोटा होता है, इन्हीं के लिए एलिजिबल है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एमसीसी की काउंसलिंग करवाएंगे अदर स्टेट वाले, पौंडीचेरी की नहीं। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो आपको कुछ डिटेल्स बता दें कि किस किस के लिए है ये फॉर्म। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीवीएससी सबके लिए जो पौंडीचेरी में करना चाह रहे हैं। अब इसमें मेडिकल में गवर्नमेंट कोटा, यूटी ऑफ पौंडीचेरी जो माइनॉरिटी कोटा होता है, यानी जो पौंडीचेरी के ही हैं, साथ में माइनॉरिटी भी हैं। अदर स्टेट वालों को माइनॉरिटी कोटा नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्रिश्चियन है या तेलुगु हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा, इसमें अदर स्टेट वाले आ सकते हैं। एनआरआई कोटा वाले में भी अदर स्टेट के भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सब रहता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी है किस कोटे की क्या है, जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि अगर गवर्नमेंट चाहिए तो वहीं के होने चाहिए बच्चे को। इसी तरह से सभी चीज़ों के लिए बता रखा है। आगे चलते हैं। अब फीस, ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसकी फीस क्या है? तो गवर्नमेंट कोटा में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो 1,000 रुपये फीस है। अगर SC ST या PWD है तो 500 रुपये, अगर वो रेजिडेंट है पौंडीचेरी का। इसी तरह से मैनेजमेंट कोटा है तो पौंडीचेरी का रेजिडेंट 2,000 रुपये देगा, और SC ST PWD तो 1,000 रुपये। लेकिन वहीं अदर स्टेट के आप हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में ही आप जाते हो। ठीक है, अगर किसी को जो यहीं का बच्चा है पौंडीचेरी का, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों कोटा में जाना है तो भी 2,000 रुपये लगेंगे, और अगर SC ST PWD में हो तो 1,000 रुपये। ऐसे ही एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड, OCI स्पॉन्सर्ड या फॉरेन नेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 5,000 रुपये लगेंगे यहाँ पर। 5 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, 14 जुलाई लास्ट डेट है। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। ये मतलब है कि रजिस्ट्रेशन ये करवा के रख रहे हैं। फर्स्ट राउंड इनका एमसीसी के फर्स्ट राउंड जब स्टार्ट होगा उसके बाद ही शुरू होगा हर स्टेट का। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे गुजरात का फॉर्म आ गया है कहीं का भी, तो केवल रजिस्ट्रेशन आए, कर्नाटका, केरला। जब फर्स्ट राउंड होगा एमसीसी के फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, अदर स्टेट स्टूडेंट हैं, तो मान के चलिए 17 लाख रुपए के आसपास एक साल की ट्यूशन फी होती है, और सारी फीसेस मिला के लगभग 20 लाख रुपए एक साल का आपका प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में यहाँ पे खर्चा आता है। अब हम देख लेते हैं बाकी की चीजें। ये सब जो बच्चा वहीं का है पौंडीचेरी का, उसको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो 1 जनवरी 25 के बाद का ही होना चाहिए, ऐसा पौंडीचेरी वाले में रूल है। इसी तरह से किसके लिए क्या जरूरत है पौंडीचेरी के बच्चे को, वो बताया हुआ है। फिर हमने, अगर हम देखें काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं, यानी सिक्योरिटी अमाउंट आपसे फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती, केवल 2,000 रुपये आपको जो देने हैं वहीं देने हैं। इसके अलावा सेकेंड राउंड से आपको पैसा देना होता है। फर्स्ट राउंड में आपका कोई पैसा नहीं होता है, ना ही कोई फोरफीचर होगा, जब आपसे लेंगे ही नहीं। तो सेकेंड राउंड से आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। जो गवर्नमेंट कोटा के लिए जा रहे हैं 10,000 रुपये, अगर SC ST PWD में तो 5,000 रुपये, मैनेजमेंट कोटा के लिए है तो 2,00,000 रुपये। इसी तरह अदर स्टेट वाला जो भी बच्चा है मैनेजमेंट कोटा के लिए ही आ रहा है तो उसको 2,00,000 रुपये सबमिट करने होंगे सिक्योरिटी अमाउंट। बट राउंड 2 में, राउंड 1 में यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं। और अगर वो कॉलेज आपने राउंड 2 में नहीं लिया, जो अलॉट हो गया, तो 2,00,000 रुपये चले जाएंगे। वहीं ले लिया तो रिफंड हो जाएंगे आपको। तो इस तरह से ये रहेगा। और इफ द कैंडिडेट हैज जॉइंड इन राउंड 1 और राउंड 2 एंड रिजाइन इन राउंड 2, तो उनका फोरफीचर नहीं होगा, क्योंकि उसने टाइमली रिजाइन कर दिया। बट रिजाइन नहीं किया और निकल गया तो उस केस में फोरफीचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही राउंड 3, यहां पर और भी ज्यादा पैसा कटता है, यानी गवर्नमेंट जो कोटा में है उनसे 1,00,000 रुपए ले लिए जाएंगे। SC ST वालों से 25,000, मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए तो वही 2,00,000 रुपए। अगर आपकी थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया तो सेम MCC वाले ही रूल्स हैं, और स्ट्रे वैकेंसी में वही जाएगा जिसके पास कोई सीट नहीं है। वैसे ही फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड, सेकंड से थर्ड तक आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। यहां अपग्रेडेशन को स्लाइडिंग कहा जाता है, पौंडीचेरी में इसका नाम होता है स्लाइडिंग। तो ये सब बातें यहां तक के लिए। अब स्ट्रे राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया, तो फिर आपको पूरे एक साल की कंप्लीट ट्यूशन फी, कंप्लीट जो ट्यूशन फी है उस कॉलेज की, वो देनी ही पड़ेगी। ये रहेगा सारा। ऐसे ही ये सब मैंने आपको बता दिया कौन किस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही होते हैं, हर राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। आगे चलते हैं। रिजाइन आप करने का तरीका होता ही है,
ऑनलाइन आप दे सकते हैं, वहाँ ऑफलाइन जाना पड़ेगा जिस कॉलेज में जाना है, ठीक है, और वहाँ जाके रिजाइन देना पड़ेगा। इसी तरह से कैसे फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आप पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी को हम पुडुचेरी भी कहते हैं, तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2025 या फिर सेंटेक 2025 आप लिख सकते हैं। सेंटेक की वेबसाइट ऐसी खुलेगी, CENTAC, इसको आपको खोलना है www.centecpondicherry.in, इस पे ओपन करना है। ऐसा कुछ ओपन होगा। यहां आपके काम का क्या है, यूजी नीट विजिट डैशबोर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन होगा। आप चाहें तो जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनको भी यहां से चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं। अब ये सब चीजें बाद में आएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मेरिट लिस्ट और बाद में अलॉटमेंट लिस्ट, बाद क्या आएगा। पहली बार आप जा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में, और एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके तो आप लॉग इन करेंगे, तो पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। आगे HSC मार्कशीट आपको कहा गया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर द HSC, यानी 12th क्लास, जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है उसकी डिटेल, उसके जैसा आपको नाम भरना है यहाँ पे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फादर या गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म पासवर्ड वापस से लिखना है और रजिस्टर कर लेना है। ये रजिस्टर स्टेप है, लिख लेना अपने पास पासवर्ड वगैरह, डिक्लेरेशन पे टिक लगा देना। फिर आप वापस बाहर आ जाएंगे। अब की बार आप लॉगिन पे जाएंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लॉगिन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लॉगिन OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे, उसको आप लिखना, ईमेल आईडी से देख के सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ऐसा ओपन होगा। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने पौंडीचेरी में ऑलरेडी नॉन नीट यूजी के लिए कुछ, मतलब नॉन नीट यानी नीट के अलावा जो कोर्सेज उनके लिए पहले से भर रखा है, तो उसे वो फिल करना है, नहीं तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ का। आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट अपने आप आ गया, मदर्स नेम लिखना पड़ेगा, जेंडर लिखना होगा, मदर टंग आपकी क्या है वो लिखनी होगी, फादर नेम अपने आप आएगा, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन क्या है, ये सब आपको भरना है। मदर टंग में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है या कोई रीजनल लैंग्वेज है वो आप लिखेंगे। ऐसे ही ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, आपका एरिया जहां आप रहते हो वहां का पिन कोड क्या है, एक ऑल्टरनेट नंबर अपने फादर या मदर में से किसी का दे देना, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको अपना खुद का देना है, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको देना है, पिन कोड लिखना है। अब यहां पर भी एक चीज है कि एक एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और एक है कम्युनिकेशन, हो सकता है सेम हो तो सेम लगा देना। यहां पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, वैसे दे देना बेटर है। और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो इस पे टिक लगाओगे, अपने आप यहां पे कॉपी हो जाएगा। आगे रेजिडेंशियल स्टेट आपका क्या है, क्या पौंडीचेरी है, अगर ये क्लिक करेंगे तो पौंडीचेरी का कोटा मिलेगा, नहीं है तो अदर स्टेट पे जाएंगे, NRI लिखेंगे, फॉरेन नेशनल लिखेंगे या OCI, जिस पे भी आप हैं, अदर स्टेट वाले हैं तो अदर स्टेट पे क्लिक करेंगे। कम्युनिटी या कैटेगरी आपकी क्या है वो लिखना है, NRI स्पॉन्सर्ड है क्या, यस और नो। अब कैटेगरी का बेनिफिट केवल पौंडीचेरी वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, तो आप नॉर्मल पे ही जा सकते हैं। बैंक नेम एंड ब्रांच, ये आपको इसलिए देनी होती है कि अगर कोई रिफंड हो तो उसी में हो जाए, तो इसलिए आपको आपका या आपके फादर का, जरूरी नहीं है आपका ही हो, आपका, आपके फादर, आपका मदर, किसी के भी एक कोई भी बैंक डिटेल आप दे देना, बैंक का नाम और ब्रांच, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम और IFSC कोड। ठीक है, ये सब करने के बाद हम देख रहे हैं कि अदर स्टेट वालों को 2000 रुपए देने हैं, SC ST PWD जो पौंडीचेरी के 1000 रुपए, बाकी सबको 2000 रुपए, NRI या फॉरेन नेशन है तो 5000 रुपए। सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ेंगे। अब हमको कौन सा कोटा करना है, मैनेजमेंट या सेल्फ सपोर्टिंग, क्योंकि हमने अदर स्टेट लगाया तो हमारे पास यही ऑप्शन है। जो पौंडीचेरी का क्लिक करेगा उसके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट कोटा भी आएगा, मैनेजमेंट भी, वो दोनों पे भी क्लिक कर सकता है, ऐसे ध्यान रखें आप। नीट एप्लीकेशन नंबर लिखना है आपको अपना, नीट का जो एप्लीकेशन नंबर था, नीट रोल नंबर लिखना है, दोनों अलग अलग है याद रखना। नीट मार्क सिक्योर्ड यानी स्कोर, आपका रिजल्ट देखेंगे उसमें तीनों चीज मिल जाएगी आपको, एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, रोल नंबर भी लिखा होगा, कितना स्कोर आया 720 में से वो लिखना है आपको। नीट ईयर ऑफ पासिंग जो ये साल है वो लिखना है आपको, इस साल का। ऑल इंडिया रैंक क्या है लिखा है आपके रिजल्ट में, मैक्सिमम मार्क्स यहां पर 720 लिखना है, ठीक है, ऐसा करना है। इसके बाद HSC यानी 12th क्लास की डिटेल लिखनी है, 12th क्लास का बोर्ड क्या था, अब हमारा अगर CBSE है तो हम CBSE लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होता है आपकी मार्कशीट में ऊपर, वो लिख देना। रिजल्ट क्या था, पास फेल, पास ही रहे होंगे, लिख देना। स्ट्रीम क्या है आपकी, जैसे साइंस है ना, वो लिखना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए, तो 12th आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है तो 1 कर देना यहाँ पे।
HSC कंप्लीट इन ओपन स्कूल, अगर NIUS या अदर ओपन स्कूलिंग से किया है तो यस करो, वरना नो पे चले जाओ। क्या HSC जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह से किया था, वरना नो पे चले जाओ। बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है HSC और इट्स इक्विवेलेंट में, तो वो आप देखेंगे क्या ऑप्शनल था क्या, या फिर सच में आपने लिया ही है उसको। तो ऑप्शनल है अगर, तो आप उस पे करेंगे यस, और ऑप्शनल नहीं है तो नो पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। 11th क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, 12th की इंफॉर्मेशन देनी है, 10th की इंफॉर्मेशन देनी है, 9th की इंफॉर्मेशन, 8th की क्या क्या, कि स्कूल का नाम क्या था, मैनेजमेंट टाइप क्या था, मतलब कौन सा बोर्ड और किस तरह का, प्राइवेट है गवर्नमेंट है क्या है वो मैनेजमेंट टाइप, ईयर ऑफ पासिंग, 8 से 12 तक का ये स्कूल नाम वगैरह सब लिख देना। आगे सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना। अब एंटर योर मार्क डिटेल्स एज इन योर 12th मार्कशीट। अब देखो यहां पे भी कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको। 2 लैंग्वेज लिखी है, हो सकता है 12th में आपके पास में एक ही लैंग्वेज हो, इंग्लिश ही हो हिंदी नहीं हो, उस केस में क्या करना है मैं बता दूंगा। सपोज इंग्लिश है तो यहां पे लिख देना इंग्लिश। मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपके कितने नंबर आए, जो भी आए आप लिख लेंगे। सेकंड नहीं है तो आप देखना क्या लिखना, आगे लिखा हुआ है। अगर लैंग्वेज 2 आपके पास नहीं है तो क्या करोगे आप उस पे नो लैंग्वेज पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे नो लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद में एंटर मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स कोड में 0 लिख देंगे। 0 मार्क्स थे, 0 थे, और आगे आप लिख दोगे नो लैंग्वेज। तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 लैंग्वेज थी नहीं आपके पास, एक ही लैंग्वेज थी। अगर 2 है तो दोनों लिखो, नहीं तो एक ही लिख दो। ऐसे ही सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है कई लोगों के पास मेन सब्जेक्ट, किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और भी कोई हो, तो मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर 4 हैं 4 लिखिए, 3 ही है तो चौथे में फिर से आप लिख दो ऐसे ही नो सब्जेक्ट, और यहां पे लिख दो 0, यहां पे 0, बाकी सबको फिल कर दो। तो ऐसा कर सकते हो आप। टोटल मार्क्स लिखे हुए आ जाएंगे, कितने में से कितना। सेव एंड कंटिन्यू पे जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब आपकी फोटो ऑफ द कैंडिडेट आपको लगानी है। बर्थ सर्टिफिकेट यहां मांगा गया है, कुछ जगह नहीं मांगा जाता है। अब अदर स्टेट स्टूडेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, 10th क्लास की मार्कशीट लगा देना, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट जैसा काम करेगा, बर्थ का प्रूफ है उस पर काम आ जाएगा। फिर सिग्नेचर, इसके बाद 12th की मार्कशीट, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको SLC भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th के बाद में या फर्स्ट ईयर में थे तो वहां से, कॉलेज अगर कर लिया तो वहां से आपको टीसी मिलता है। अभी अगर नहीं है तो आप एक सिंपल पेज पे लिख सकते हैं कि हमारे पास अभी टीसी नहीं है, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वरना हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, उसे लगा देना। ये एक ऑल्टरनेट बता रहा हूं, वरना टीसी ही लगाना, अगर पड़ी है तो मत छुपा देना। 10th मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, ये सब आपको अपलोड करना है यहाँ पे फाइल्स में। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे आगे। अब लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें चेक कर लेना, सारा सब कुछ ओके है। पे नाउ पे जाओ, 2000 रुपए अदर स्टेट वालों को पे करने हैं, तरीके इतने सारे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपको करना है, क्यूआर कोड वगैरह जिससे भी करना है, मेक पेमेंट, आगे बढ़ जाइए। और ये डन हो गया। फर्स्ट राउंड में कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लिया जाएगा। सेकेंड राउंड में यहाँ पे अदर स्टेट वालों को प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको जितनी भी जानकारियां टाइम पे चाहिए, ये चैनल है हमारा कॉलेज काका, सब्सक्राइब रखिए। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन रखिए, उसको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहिए, जैसे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कॉलेज काका पे वीडियोस और लाइव में आप जाएं, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं, जैसे नीट काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अच्छे से देखिए। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये प्रॉपरली देखिए। क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की वो देखिए, इवन सभी कोर्सेज में। यहाँ अलग अलग स्टेट में आपके कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उनमें एमबीबीएस की आपकी कट ऑफ क्या क्या रहेगी रैंक वाइज, वो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है। फिर भी किसी को ये चाहिए कि सर आप हमको टाइम टू टाइम आपसे मिलता रहे सारा, कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है, किसके लिए है, सारी जानकारी मिल जाए और कट ऑफ और इन सब की लिस्ट मिल जाए, तो बेटर है हमारा बेसिक प्लान ले लो आप। प्रो जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अभी हमने रोक दिया है, अगर हम स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के लिए तो पहले जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनकी हम प्रेफरेंसेस सबकी पहुंचा दें, उसके बाद करेंगे। फिलहाल हमने इसको रोक दिया है। प्रोमैक्स ओपन है, बेसिक ओपन है, आयुष वेटेरिनरी के दोनों प्लान ओपन है। प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड। लेने का तरीका है हमारा नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करो, होम पेज पे टॉप कोर्सेज लिखे होंगे, उसमें नीट काउंसलिंग में जाओ और जो भी प्लान परचेस करना है परचेस कर लो। बेसिक प्लान में ये सारी चीजें मिल जाती है, बस कॉल और मैसेज पे आप हमारे से बात या क्वेरी नहीं पूछ सकते, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आती रहेगी टाइम टू टाइम। कोई मैसेज
आपसे मिस नहीं होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, कट ऑफ वगैरह सब डिटेल्स, फीस वगैरह की डिटेल्स आपके ऐप पे मिल जाएगी। इस तरह से हमारा नीट काका जेई ऐप, टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, बेसिक प्लान सीधा परचेस कर लो। परचेस करने के बाद व्यू कोर्स में जाना, व्यू कोर्स में ऊपर व्हाट्सएप होगा, उस पर क्लिक करना, आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है 2023-24 दोनों की, तो आप देख सकेंगे प्रॉपरली। फिर भी किसी को बाहर से एमबीबीएस करना है, कम फीस में 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पड़ना सब कुछ, और पहले साल यानी हर साल की जो फीस है हर साल देनी है, एक साथ सारी फीस भी नहीं देनी, पहले साल 5 लाख रुपए, 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अब डिले हो रहा है बहुत, ऑलरेडी लेट हुआ आप, इसलिए जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आगे बढ़वाइए अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, डिजर्विंग कॉलेज मिले। थैंक यू।